बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से एक इशू आया हुआ है, जिसकी इशू के सिलसिले में मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या इशू है और क्या सिलसिला है ना। तो वीडियो में आगे जाने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो इशू क्या आ रहा है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो है ना, वो इस वक्त अगर आप कॉल करते हैं, कस्टमर केयर के नुमाइंदे से बात करते हैं, तो उनसे बात करने के बाद आपको आइडिया होता है कि भाई यहाँ पे अभी इस वक्त वो लेजर की जो है ना डिटेल जो पहले शेयर कर देते थे वो अभी शेयर नहीं कर रहे। तो क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या वजह है, क्यों वो लेजर को शेयर नहीं कर रहे, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ। दो तीन रीजंस हैं, और ये चीज़ अभी से नहीं, 2 हफ्ते पहले से आ रही है। उन तमाम कस्टमर्स जिनकी हमने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हैं उनको अभी तक लेजर नहीं मिले इस महीने के, और रसीद भी थोड़ी सी चेंज होके आई है। मतलब जो पहले ही रसीद आती थी उसमें ये होता था कि इंस्टॉलमेंट्स की पूरी डिटेल आ रही होती थी, और इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल के साथ पता चल जाता था कि अभी हमारी इस महीने तक की इंस्टॉलमेंट्स सोसाइटी के पास चली गई हैं। तो वो स्टैंप वाली जो इंस्टॉलमेंट वाली रसीद होती थी वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते थे। आगे जाने से बताता चलो कि अगर इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी हो नोवा सिटी इस्लामाबाद की, तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीकाकार यही होगा कि आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे, आगे मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह करनी है। इंस्टॉलमेंट्स आपकी 1 या 2 दिन के अंदर सबमिट करवा के आपके साथ रसीद शेयर कर दी जाएगी। तो जिन दोस्तों की इंस्टॉलमेंट्स हमने इस महीने अक्टूबर के महीने की जमा करवाई हैं उन सबको लेजर अभी तक नहीं मिले। अगर किसी ने मांगा भी है तो उनको उन्होंने कहा है कि आफ्टर 1 और 2 वीक्स हम जो है वो लेजर आपको देंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, सोसाइटी ने प्रॉपर तफसील अंदाज में किसी को भी सही से समझाया नहीं और गाइड नहीं किया कि जी ये रीज़न्स हैं। तो मुझे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने फिर जाके पता किया है, पता करने के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो बना के आपको डिटेल शेयर कर दूं, क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि कहीं पे कोई क्वेरी होगी, कहीं पे कोई मसला होगा, तो हम आप दोस्तों के साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो, जो टेंशन है वो ना हो, रिलैक्स रहे चीज़ों का, आपको अप टू डेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बात यह है कि इस वक्त नोवा सिटी इस्लामाबाद जो है उसकी एक जो चीज़ चल रही है वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने सवाल किया था कि जी पहले वाला सॉफ्टवेयर भी ठीक काम कर रहा था, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपने मज़ीद जो है वो उसको अपडेट करने का सोचा या अपग्रेड करने का सोचा। तो उन सब दोस्तों ने यही कहा कि देखें उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना कुछ बग्स थे, कुछ इश्यूज थे, जिससे कस्टमर्स और हमारे बीच में जो है ना वो कुछ पेचीदगियां पैदा हो रही थी, कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने में परेशानी हो रही थी। तो किसी भी किस्म की कस्टमर्स और सोसाइटी के दरमियान किसी किस्म की पेचीदगी और एम्बिगुइटी ना रहे, तो इसलिए वो सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। इसलिए चीज़ें जो है वो अपडेट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि कस्टमर्स और मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर एक की पेमेंट प्लान चीज़ें सोसाइटी के पास पड़ी हुई हैं। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से मतलब करने के लिए जो है वो सोसाइटी जो है वो सिस्टम को अपडेट कर रही है। तो अभी इंशाल्लाह ताला इस वीक में उम्मीद है कि वो जब नए सेटअप पे चला जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको आगाह कर दूंगा कि अभी आप अपना लेजर मंगवा सकते हैं। अब देखेंगे कि उसके अंदर पैटर्न क्या आता है, क्या वो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या चीज़ें खराबी की तरफ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, जो पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की थी, कि जिन दोस्तों की फाइलें जो है ना एक से ज़्यादा हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे, ये इंस्टॉलमेंट्स देने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब दोस्तों के लिए एक खुशखबरी है कि उनकी फाइलें जो है एक दूसरी फाइल में मर्ज हो सकती हैं। मतलब अगर आपकी 10 मरले की फाइल है तो 10 मरले में फाइल मर्ज हो सकती है, अगर आपकी 5 मरले की एक फाइल है तो दूसरी फाइल में मर्ज हो सकती है। उसके अंदर एक और भी बेनिफिट सोसाइटी ने दिया है कि सिर्फ आपकी अपनी फाइल नहीं, जो आपके रिश्तेदार हैं, यानी कि अपने बहन भाई, आपकी जो मिसिज हैं या आपके फादर की बेटे के साथ, यानी कि जो ब्लड रिलेशंस में,
उन तमाम दोस्तों की फाइलें एक दूसरे की फाइल में मर्ज हो सकती हैं, लेकिन सेम फाइल हो, 5 मरले की 5 मरले में, 10 मरले की 10 मरले में फाइल। उसकी एक प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो मैं आपको पूरा पैटर्न समझा दूंगा कि उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी और कितने पैसे दे के आप वो कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जिस फाइल में आपने वो फाइल मर्ज करवानी है, 2 या 3 या 4, उस फाइल का जो सरचार्ज की अमाउंट है, या तो वो आपको कैश देनी पड़ेगी उस टाइम पे, या वो उस फाइल में से माइनस हो जाएगी जो आप मर्ज कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज के अंदर, वो आप ये माइंड में रखिएगा कि जिन फाइलों के अंदर जो फाइलें दूसरी फाइल में, मतलब एक सिंगल फाइल में मर्ज हो रही हैं, उन फाइलों के सरचार्ज की अमाउंट कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो वेव ऑफ हो जाएगी। सिर्फ जिस फाइल के अंदर मर्ज हो रही है फाइल, उस फाइल की सरचार्ज की अमाउंट या आप कैश देंगे, या उस फाइल में से वो माइनस हो जाएगी उसकी अमाउंट में से जो आप मर्ज करवा रहे हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा जितने दोस्त आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस भी मैं समझा देता हूँ। जो यहाँ पे पाकिस्तान में है, उनको फिजिकली वहाँ आना पड़ेगा जिस बंदे के नाम पे वो फाइल है, और उसे वहाँ आके बयान देने पड़ेंगे, जी हम ये फाइल फलां फाइल के अंदर मर्ज करवा रहे हैं या एडजस्ट करवा रहे हैं। जो ऑनर है उस फाइल का, उसको अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ और ओरिजिनल फाइल के साथ नोवा सिटी के हेड ऑफिस आना होगा, तब जाके आपकी ये फाइल दूसरी फाइल के अंदर मर्ज हो सकती है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी आपके साथ। दूसरा, जो दोस्त ओवरसीज़ हैं, जो हमारा ये चैनल है बेसिकली ओवरसीज़ क्लाइंट को गाइड करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, और उनकी बेहतर असिस्टेंस करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जिन दोस्तों की फाइल है जो ओवरसीज़ हैं और वो अपनी फाइल को किसी दूसरी, अपने किसी भाई या किसी की फाइल के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो फिजिकली उनके आने की यहाँ पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान एम्बेसी में जाके बनवाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे और सारी प्रोसेस वहाँ से करवा के यहाँ TCS करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स। जिस भी बंदे के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे, वो यहाँ से फॉरेन ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे उसके ऊपर टिकट्स लगवाएगा, वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाएगा। वो अटेस्ट करवाने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी को खुद लेके आपके मतलब नोवा हेड ऑफिस में जाएगा, और खुद वहाँ पे उसका जाना ज़रूरी होगा जिसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी आएगी। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेज के वो बंदा जिस बंदे के नाम की आएगी, वो फिर वो ट्रांसफ़र या मर्जिंग दूसरी किसी फाइल में करवा सकता है। ये है जी प्रॉपर प्रोसेस। नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो 2 डिफरेंट 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स जैसे जैसे आती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो अभी आपके पास शो हो रहा है, वो आप अपने पास नोट कर लें। किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के या व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। फ़ाइल परचेज़ करनी हो, नोवा सिटी इस्लामाबाद में कोई बुकिंग करवानी हो, इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी हो, तो नंबर आपके पास आ रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में जैसे कोई अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।